ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। ये जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। धरती ना धा। ये चाहते हैं कि एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग देख लें। हाँ, हमारा नाम सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तनिक भी कम नहीं। बाप रे बाप। योग तो ऐसा करते हैं कि बाबा रामदेव भी इनके आगे फेल हो जाएंगे। अभी योग दिखाएं, इनका योग दिखाएंगे। योग दिखाइए, रामदेव बाबा भी फेल हो जाएंगे। साइकिल से और जो घी वाला टीना आता है उसको बजा बजा के लोगों के बीच में प्रचार करते थे। तब इससे और पूरा जिला इन्होंने साइकिल से घूम के प्रचार किया। अच्छा, रोज सुबह निकलते थे। हाँ, सोनू सिंह यादव अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और अच्छी समाज में इनकी एक पहचान है। इनको लोग नेताजी नेताजी कहते हैं। नेताजी कहते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रचार था इनका। 2009 के लोकसभा में ये गाजीपुर सदर लोकसभा के प्रत्याशी के निर्दल प्रत्याशी के रूप में साइकिल और टीना और एक छोटा सा माइक लेकर गाँव में जाते थे और अपनी बात लोगों को बताते थे। अच्छा फाइट किए, लेकिन संजोग से एक लहर चल रही थी उस समय समाजवादी पार्टी का, और उसमें यहाँ से राधे मोहन सिंह जीत गए। लेकिन ये अभी अच्छी लड़ाई दी है। लोगों के बीच में एक जागरूकता आई कि धन के अभाव में भी राजनीति लोगों का सेवा। पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद के सराय गोकुल गांव से ये बिलोंग करते हैं और ये बाबा ठडेश्वरी नाथ के तपस्थली पर प्रायः आया करते हैं। इनके में हमने ये विशेषता देखा कि ये भारत के किसी भी मंच पर निसंकोच खुला बोलने में आगे हैं। कुछ भी है उसको एकदम सच जो है उगल करके रख देते हैं। इसलिए इनके नाम के आगे हम ये कहना चाहेंगे कि सोनू यादव नहीं, ये आंधी हैं। सोनू यादव नहीं, ये आंधी हैं, पूर्वांचल के गांधी हैं। वाह वाह वाह। विचार बहुत ही इनका अच्छा है और अब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ साथ इनका जो इनकी जो विचारधारा है एकदम गरीबी लोगों के चल करके उनको जो जागरूक करने की। मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हालांकि हमारे समाज में ये ख्याति फैली हुई है, ये बात प्रचलित है कि नेता बनने के लिए आपके पास मोटी रकम होनी चाहिए और एक बड़ा पहचान होना चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना प्रचार कहते हैं कि टीन बजाकर किया था और एक ख्याति अपने समाज में इन्होंने एक नया मार्गदर्शन दिया है नेताओं को। और ये कहने की भी कोशिश की है कि बड़ी बड़ी गाड़ी से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलती है जनता के पास पहुंचने से और उनके बीच अपनी पहचान बनाने से। नहीं, पहले मेरा सवाल आपसे बहुत ढेर सारा भी बना है, मेरी बड़ी रुचि हुई है आप लोगों से जान के। अच्छा, ये बताइए कि एक बात तो है कि नेता बनने के लिए मोटी रकम चाहिए, आप कैसे कूदे इस राजनीति में? कूदे कैसे? राजनीति में पैसा ही चाहिए, ऐसा मान्यता है लोगों की। कभी भी चाहिए। हाँ, कभी भी राजनीति में पैसा नहीं चाहिए। हाँ। नेता के पास पैसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास एक भी पैसा नहीं था। हमारे राजा रामचंद्र के पास जब वन को गए तो एक भी पैसा नहीं था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास एक भी पैसा नहीं था। आज जिन्होंने देश को आज़ाद किया, सौभाग्य। आज सोनू सिंह यादव उर्फ सुभाष चंद्र बोस के पास भी एक भी पैसा नहीं है। आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगा। हाँ, गजब का जोश है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना पत्र लिखकर भेजा था। जब APJ अब्दुल कलाम जी थे तो हमने लिखा था कि भारत के सभी नागरिक को प्रधानमंत्री बनाने के बाद मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। बनेंगे आप। हाँ, तो सबसे पहले हम अपनी भारत की जनता को अपनी आंखों से देखने की लिए लालायित हूँ और हमें जनता देखे, यही हमारी वेतन है। हम समझते कितना जनता को देखें, जैसे आप लोगों को देख करके ये हौसला बुलंद और शरीर में जान भर जाता है। नहीं, लेकिन नेताजी यहाँ पर कहावत ये है कि जो नेता जितना भ्रष्ट है, जितना ज़्यादा बलात्कारी आतंकी है, वही उतना ज़्यादा इस जमाने में फेमस हो रहा है। तो आप कैसे ऐसे
ऐसे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो जितना बुरा है वो उतना ही फेमस है। जितना बुरा लोग थे, जितना बुरा लोग हैं, अब उनकी समाप्ति हो चुकी है। यहाँ तक आप जान लीजिए, हमारे मुख से जो बात बोल रहा हूँ, कलयुग समाप्त आज से सतयुग प्रारंभ हो गया। अच्छा, हम जो वाणी बोल दिए, अब आज से सतयुग प्रारंभ हो गया। जो योग करता है वो सत्य बोलता है, सत्य नहीं जो बोलेगा योग नहीं कर सकता। सत्य बोलने से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो जो योगी होते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष का प्राप्त होता है। इसलिए हम योगी हैं, योग करते हैं, और पूरे भारत को सबसे पहले मैं निरोग बनाऊंगा अपने योग के माध्यम से। बाबा रामदेव जी ने जो पूरे विश्व को योग की शिक्षा दे करके और कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग निरोगी हो, तो वो थोड़ा कोशिश करें। हम बहुत तीव्रता से तूफान के साथ सबको योग सिखा करके और व्यायाम करा करके निरोग कर दूंगा। इतना जल्दी काम करूंगा। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। हाँ, 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन हम 2 बजे रात्रि से हमारा सुबह हो जाता है और सुबह 4 बजे तक योग के लिए रोज अब प्रतिदिन अखाड़े में रहता हूँ। अच्छा, लगोट पहन करके हाँ। अखाड़े में योग करता हूँ। और योग नृत्य है, हाँ। जिसको आपने देखा, जैसे योग नृत्य अगर रोज अखाड़े में निगोटा पहन करके एकदम पूरा एकदम नाचते हैं। अच्छा, ये नृत्य से पूरे शरीर का संचालन होता है, जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अच्छा, हाँ, योग में जैसे आपको भी आवश्यकता है, बाद में योग न करने से, जब से 20 वर्ष से 25 वर्ष से कम उम्र है तो आपके शरीर में फुर्ती रहेगी, लेकिन इसके बाद उम्र बढ़ जाएगी तो शरीर मोटी और ये होने लगेगी, और जो कि ढोना मुश्किल होगा। देखिए हमारा शरीर बिल्कुल पतली जैसे है, इसमें अंगुली धंसाएंगे तो भी हो रहा है। आज सब लोगों के और देखिए तो मोटा हो गया है, हाँ। ये वो अंदर घुसने, हाँ पेट निकल गया है। ये रोग है, पेट निकलना एक रोग है। हाँ, इसको व्यायाम करके शरीर को लचीला और फुर्तीला बनाना होगा। आप कितने साल से योग कर रहे हैं? हम कक्षा 5 में पढ़ रहे तब से कर रहा हूँ। अच्छा, कितना साल हुआ होगा तब भी? हाँ, तभी 45 साल हो गया होगा। आपकी उम्र अभी कितनी है? हमारे 52 वर्ष लगभग उम्र है। अच्छा, 52। हाँ, हम अपनी उम्र 15 वर्ष ही मानते हैं। अच्छा, क्या कि योग करते हैं, अपने फुर्ती रखते हैं। हम अपनी उम्र पर 15 वर्ष ही मानते हैं। अच्छा, अभी इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ लोग बता रहे थे कि योग गुरु से भी अच्छा योग आप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हम योग गुरु जी जितना योग करते हों, लेकिन प्रोत्साहन उनसे मिला। हमने ये चार्ट पर योग की तस्वीर देख करके बचपन से सीखा है। अच्छा, हाँ, और उन्होंने काफ़ी सीख करके हम समझते हैं कि वो जितना योग करते हैं सिखाते हैं वो कम सिखाते हैं। हम जितना करते हैं हम सारे योग सिखा देंगे और लोगों को बहुत आसानी से बताते हैं। हम हमारी तरफ से योग की शिक्षा देने में वो सक्षम नहीं होंगे। हम अब इनका योग भी देखते हैं, और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग निरोगी बने तो इस योग को जरूर फॉलो करें। बहुत सिंपल से हर अंगों का योग है। अच्छा, अच्छा, हर अंगों का योग है, हर प्रकार का योग है। और आप देखिए ये पैर की उंगलियों और पंजों का योग है। अच्छा, वो मजबूत होगा, जंघा मजबूत होगा। इसके लिए ये है, इस तरह से। ये देखिए, ये पंजा है और जंघा को मजबूत करेगा। पंजे पे ये पंजे की उंगलियों को पूरे शरीर का वेट पंजे। हाँ, वेट हो गया। ये है जंघे को मजबूत करने के लिए। अब ये कितना आसान है, ये कुर्सी बोलते हैं। जितने एनसीसी वाले बच्चे होंगे जो एनसीसी किए होंगे, जैसे मैं, हम लोग को जब पनिशमेंट दिया जाता था तो यही चेयर पोजीशन दिया जाता था। 15 मिनट में हालत खराब हो जाती है भैया। हालत खराब है। अब प्रतिदिन इस करने से जंघा और कमर मजबूत हो जाएगी। हाँ, इस तरह से योग है। बहुत से आश्चर्य से योग हैं, जिन्हें हम करेंगे तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। देखिए ये है जानु शीर्षासन। ये अंगूठे पर ये अपना सिर लगा करके घुटने पे आपका नाक पहुंचना चाहिए। हाँ, पहुंच जाएगी। और ये है, देखिए, अरे बाप रे, ताली बजाइए। हाँ, ये वज्रासन है। वज्रासन में ये सुप्त वज्रासन है। अब जैसे हम कपड़े नहीं पहनते
तो पूरे अंगों को दिखाई देता है। और कपड़े पहने देखिए पूरे पैर को मोड़ रखा हूँ, एड़ी पे वजन देना होता है। ऐसे है देखिए पूरे पैर को मोड़ रखा हूँ और इसके सुप्त वज्रासन है इस तरह से। देखिए हो गया ना, ये है। अब इसको इस तरह से इसको पैर को फैला करके ये जमीन पर चूतर कर लेंगे और बिल्कुल इस तरह से। ये कौन सा आसन है? ये वज्रासन में ही आता है। अच्छा वज्रासन। हाँ ये सब इस तरह से। आप देखिए ये हंस आसन है, जैसे हंस चिड़िया बनती है वैसे है। इस तरह से करके और दोनों पैरों को ये हाथ पर लगा लेंगे, ऐसे है। हाथ पर लगा करके ऐसे हो जाएंगे। देखिए ये अरे यार ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये देखिए पैर ही उठा लें पूरा। हाँ हाँ हाथ पे फिर ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई अब इतने आसन है कि जिनके नाम बताने में भी मुश्किल होगा। त्रिकोण आसन है। ये हाँ ये त्रिकोण आसन है और फिर ये मत्स्येंद्र आसन है। ये दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से होता है। ऐसे मोदी जी योग से बड़ा खिलाड़ी होते हैं। खेल योग से हम बड़ा समझते हैं, क्योंकि खेल में हर अंगों का हरकत होता है और ऑटोमेटिक योग हो जाता है। जो लड़के खेलते हैं वो अगर योग नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि तभी योगी हैं। और बाबा रामदेव जी लड़कों और लड़कियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य हो, जिससे ये मानव सृष्टि बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति का हिसाब है, प्राकृतिक ढंग से होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। हम चाहते हैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, फिर ये गृहस्थ आश्रम में आइए और आराम से जीवन 100 वर्षों का पूरा कीजिए। ये मानव जीवन 100 वर्ष के लिए है, न कि इस करोड़ रुपया के लिए है, 2-4 बीघा जमीन के लिए है। शादी नहीं किए तो सामाजिक अपराधी हैं। अच्छा, शादी न करना सामाजिक के लिए एक अपराध है। हाँ। और समाज में कभी बुराई हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण भी तो हो जाता है शादी करते तो। शादी नहीं कर जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। हाँ। जनसंख्या बिल्कुल बंद है। अच्छा। जनसंख्या नियंत्रण तो उसे कहते हैं कि हम 1-2 बच्चा पैदा करें। हाँ। और जो बच्चा नहीं पैदा करे जनसंख्या नियंत्रण क्या है। देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी देश के लिए किसी को लैट्रिन तो किसी को रुपया, किसानों को हर प्रकार से देश सेवा में लगे हुए हैं। उनके पास बजट है, वो बजट दे रहे हैं। हमारे पास जो ज्ञान है इससे मैं देश सेवा में लगा हूँ। हम देश का भावी प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा सेवा करके दिखला देना चाहता हूँ। हाँ, हौसले को सलाम है। हाँ, आपको भी आशीर्वाद और देश की जनता को भी आशीर्वाद। हम ये चाहते हैं कि एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग देख लें। हाँ, हमारा नाम सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तनिक भी कम नहीं। देख रहे हैं। हाँ। योग करने के लिए हम भोजन नहीं किए, भोजन कर जब भर जाएगा तो योग नहीं होगा। सुबह लैट्रिन होने के बाद योग पर जाया जाता है। ऐसा नहीं कि ठूस लिए हो, ये शक्ति का केंद्र है। अगर इसको भर दिए तो ये आप काम नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल खाली है, इसको हवा से निकाल देकर पेट के अंदर कर दे रहा हूँ। बैकअप। रामदेव क्या करेंगे? नौली क्रिया है। इसको क्या कहते हैं जो योग आपने किया इसको? ये नौली क्रिया है। नौली क्रिया। हाँ, नौली क्रिया में और दिखा दे रहा हूँ। अच्छा। नौली क्रिया में नाल खड़ा की जाती है। नाल बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पर होती है। अच्छा। तो ये है ऐसे खड़ा
साल लिखते हैं, दोनों साइड में होती है, ऐसे होती है। अरे भाई सही जिसका चर्बी नहीं होगा वही कर पाएगा ये दोनों साइड की नाल थी, अब एक साइड में करेंगे। अच्छा, ये भी एक कलाकारी ही है, योग कम कलाकारी है बहुत ज़्यादा है। अरे क्या बात बाप रे बाप। कपाल भारती भी करी। हाँ, कपाल भाती ऐसे है। ये 52 साल हो जाने के बाद भी अभी भी अखाड़े पे ये जाते हैं और रोज अभी भी आप वो अखाड़ा लड़ते हैं, लोगों को दाव देते हैं। 5-10 किलोमीटर की दौड़ तूफान की तरह से करता हूँ। दौड़ एकदम से ये खाना उतार देंगे और जूता पहन लेंगे तो 5-10 किलोमीटर तो एकदम तूफान से, ये नीलगाय जो होती है उसको दौड़ा के पकड़ लेते हैं। हाँ जी। कहते हैं कि नीलगाय सबसे तेज दौड़ने वाली। उनको दौड़ा दौड़ा करके हफा दिए हैं। अच्छा जी, और इनकी 10 गैया हैं और चराते हैं और चरा कर आते हैं, उसको धोते हैं और तुरंत पी जाते हैं। गन्ना बोते हैं। गन्ना भी बोए हैं और हीरा मोती 2 उनके बैल हैं और इनकी पेराई करके जो है रस पिला सकते पिलाते हैं। जी, वो गन्ना के कल रखे हैं, उसमें पेराई करते हैं बैलों से। अच्छा। तुरंत शरबत बनाते हैं और शरबत के साथ गुड़ बनाते हैं, भेली करते हैं। ये सब यही भोजन जो पहलवान भाई बता रहे थे कि हम लोग को शरबत पीते थे, वो आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक नेता ऐसा भी जो हमारे समाज को इतना संदेश दे रहा है, इन्होंने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम सेवा दे के देश को मजबूत बना रहे हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सेवा करना चाहते हैं और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि एक बार ये भी प्रधानमंत्री बने और देश को सेवा दें। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इनके जज्बे को तो सलाम है कि इतनी अधिक उम्र होने के बाद भी ये आजकल के युवा को बताना चाहते हैं कि भैया ये जो आप लोग फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, समोसा, इसको छोड़िए और देसी खाने को बिल्कुल। चाय तक नहीं पीते हैं हम। चाय सबसे बड़ा रोग है शरीर के लिए, क्योंकि पाचन तंत्र को भ्रष्ट कर देता है। चाय और भोजन करना लोग बंद कर दें, खून ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो टेस्ट तो आता, थोड़ी उत्तेजना आती है, लेकिन चाय बिल्कुल बंद। चाय की जगह पर उतना ही दूध गर्म करके पीजिए। इन नेता के बारे में आपका क्या विचार है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं और अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसे कोई नेता हैं जो इनको टक्कर दे सकते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो आइए देविल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आपको देंगे राप्ती टी के संपूर्ण रेंज 5 रुपए से लेकर के 25 किलो तक का, और साथ में राप्ती चॉकलेट टी, राप्ती जिंजर टी, राप्ती मसाला टी और कई राप्ती के फ्लेवर्स। तो अभी कॉल करिए 7007789842 पर।